देखिए, इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्यौहार 27 अगस्त बुधवार को है। बुधवार का दिन गणेश जी का ही होता है, इसलिए इस त्योहार का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन गणेश जी का अवतरण हुआ था। गणेश जी को इस दिन 21 दूर्वा और 10 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। जो आप लोग गणेश जी का विसर्जन करते हो, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये विसर्जन केवल महाराष्ट्र में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। गणेश जी महाराष्ट्र में कार्तिकेय स्वामी जी के बुलाने पे गए थे। कार्तिकेय स्वामी जी लालबाग के राजा थे। उनने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया था, अपने राज्य में। तो 10 दिन गणेश जी वहाँ रहे थे। गणेश जी के साथ वहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि भी रही थी। गणेश जी के लक्ष्मी जी के वहाँ रहने से कार्तिकेय स्वामी का राज्य धन धान्य से भर गया। फिर गणेश जी की इच्छानुसार 10वें दिन उनकी विदाई की गई। वहाँ उनको लाल बाग के राजा की तरह सम्मान दिया गया था। तो महाराष्ट्र में एक परंपरा बन गई कि गणेश जी विराजते हैं और फिर गणेश जी का 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। तो महाराष्ट्र की तो यह परंपरा बन गई। वो उसी परंपरा को निभा रहे हैं, उसी हिसाब से गणेश उत्सव मना रहे हैं। लेकिन आप अगर गणेश जी की विदाई कर दोगे, विसर्जन कर दोगे, तो गणेश जी है प्रथम पूज्य। फिर आप दिवाली कैसे मनाओगे? पहले तो गणेश की पूजा होगी। कोई शादी वगैरह कैसे करोगे? क्योंकि सर्वप्रथम तो गणेश जी की पूजा होती है। कोई हवन वगैरह, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य आप कैसे करेंगे? क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं। जब आप विघ्नहर्ता को ही विदा कर दोगे तो आपके विघ्न कौन हरेगा? तो बाकी प्रदेशों में गणेश विसर्जन नहीं होता है। ये महाराष्ट्र की परंपरा है, वहाँ हो सकता है, बाकी जगह गणेश जी की विदाई नहीं हो सकती है। इसलिए कृपा करके आप गणेश जी को विसर्जित नहीं करें। अब मैं आपको गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताता हूँ। देखिए, घर के मुख्य द्वार पे आप हरे पत्ते वाले वास्तु दोष नाशक गणपति लगाएं। अगर मुख्य द्वार पे वास्तु दोष नाशक गणपति रहेंगे तो घर के अंदर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे और घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई बुरी बला कोई भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए घर के मुख्य द्वार पे हरे पत्ते वाले वास्तु दोष नाशक गणपति लगाएं। घर में सुख शांति के लिए आराम करते हुए गणपति की मूर्ति या फोटो लगाएं। व्यवसाय स्थल पे जहां आपको पैसा कमाना है, दुकान हो, फैक्ट्री हो, वहाँ नृत्य करते हुए या पैसे देते हुए गणपति का फोटो या मूर्ति लगाएं। चोरी रोकने के लिए सचेत गणपति लगाएं। मनचाहे तबादले नौकरी के लिए 4 भुजाधारी लाल रंग के गणपति लगाएं। और शादी वगैरह नहीं हो रही है, कोई सामाजिक काम नहीं हो रहा है, तो पीले रंग के गणपति लगाएं और उनकी पूजा भी करें। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति के पीछे दरिद्रता रहती है, तो आप मूर्ति के पीछे गणेश जी का ही स्टिकर लगा दें। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। गणेश का अर्थ होता है गणों के ईश, मतलब गणों के देवता। तो आपके शुभ कार्य में गण कोई भी व्यवधान नहीं डालें, इसलिए आप गणेश जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर लें। फिर आपके जो भी कार्य हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो गणेश जी से प्रेरणाएं मिलती हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। बुद्धि हमेशा तर्क पे सवार होती है। गणेश जी का विशाल मस्तक हमें लाभकारी विचार ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। बड़े कान हमें उत्तम विचार सुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी सूंड हमें खतरों को सूंघने की प्रेरणा देती है। एक दंत, उनका एक दांत है, ये वचन पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। मोटा पेट पाचन शक्ति और धैर्यता का प्रतीक है।
छोटी आंखें ध्यान मग्नता का प्रतीक हैं। विघ्नों के विनाश के लिए गणेश जी ने अपने हाथ में परसा रख रखा है। परसा होता है ना, परशु बोलते हैं उसको। और मानव कल्याण के लिए गणेश जी ने वरद मुद्रा धारण की हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है। एक बार एक राक्षस था, अनलासुर। अनलासुर उसने पृथ्वी पे बड़ा उत्पात मचा रखा था और उसका उत्पात स्वर्ग लोक तक फैल गया था। तो उसने सभी देवताओं को भी पराजित कर दिया था, इंद्र को भी पराजित कर दिया था। तो सभी देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला कि सिर्फ गणेश जी ही हैं, उनका मोटा पेट है, वो अनलासुर को उसका अंत कर सकते हैं। क्योंकि अनलासुर ऋषि मुनि निर्दोष मनुष्य सबको जिंदा ही निगल जाता था। तो सभी देवता फिर गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना सुनी। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और अनलासुर को पकड़ के जिंदा ही निगल गए। लेकिन उससे फिर गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी। कई उपाय किए गए लेकिन उनके पेट की जलन शांत नहीं हुई। फिर कश्यप ऋषि कैलाश पर्वत पे जाके 21 दूर्वा लेके आए और वो 21 दूर्वा गणेश जी को खिलाई गई। उससे उनकी पेट की जलन एकदम शांत हो गई। तभी से गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है और दूर्वा 21 चढ़ानी चाहिए। अब गणेश जी के जन्म की कथा। एक बार पार्वती माता स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने अपने मेल से एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और द्वार पर खड़ा कर दिया कि पुत्र किसी को अंदर नहीं आने देना। तो वहाँ देवता पहुँचे, शंकर जी ने गण भेजे, लेकिन गणेश जी ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, सबको मार के भगा दिया। जब शिव जी ने सुना कि कौन है जिसने सबको मार के भगा दिया, तो शिव जी तुरंत वहाँ पहुँचे। गणेश जी उनसे भी युद्ध करने लगे कि माता का आदेश है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। वो शिव जी को पहचानते भी नहीं थे। तो फिर शिव जी ने उनका फरसे से गला काट दिया। पार्वती माता को अंदर पता चल गया कि पुत्र का कुछ अहित हुआ है। पार्वती माता दौड़ी हुई आई। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसकी गर्दन काटी किसने। फिर शिव जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। पार्वती माता एकदम क्रोध में आ गई। उन्होंने काली रूप धारण कर लिया और पूरे तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाने लगी। फिर सभी देवता इकट्ठे होके माता से प्रार्थना की। माता ने कहा इसको कोई भी गर्दन लगाओ, तुरंत लगाओ, मेरे पुत्र को जीवित करो। फिर देवता, जो एक हाथी का बच्चा हुआ था उसी टाइम, उसकी गर्दन काट के लाए, वो गणेश जी को लगाई गई और उन्हें पुनर्जीवन दिया गया। ये गणेश जी के अवतरण की कथा है। धन्यवाद।